जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है कौन फर्स्ट फ्लाइट का मल्टीपल चॉइस के बाद हम लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसमें जो है बोला गया है, क्या बोला गया है भाई? पहला क्वेश्चन जो इसमें है, वाई कहता कि वाई वाज द यंग सीगल, ठीक ना, अफेयर टू फ्लाई। कहता है कि यंग सीगल जो है वो उड़ने से क्यों डरता था। वाई वाज यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। और इसके अंदर और क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, ठीक ना, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, ऑल बर्ड्स आर अफेयर टू ऑल बर्ड्स आर, ठीक है ना, अफेयर टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, कहता है कि क्या सभी पक्षी जो है, क्या सभी पक्षी, ठीक ना, पहली उड़ान करने से डरते हैं, ठीक ना, और सम बर्ड आर मोर टाइमिड देन अदर्स। और कहता कि और या कुछ पक्षी जो हैं ज्यादा डरपोक होते हैं दूसरे पक्षी से। ठीक है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, ठीक ना, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, अ ह्यूमन बेबी, एक मानव का बच्चा, ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप। क्या आपको लगता है कि एक मानव का बच्चा जो है वो पहला स्टेप लेने में, ठीक है ना, वो भी डरता है क्या? ठीक है, मतलब चुनौतियों का सामना करता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन का, व्हाई वाज यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, मतलब यंग सीगल क्यों डरता था उड़ने से। ठीक है ना, द यंग सीगल, ठीक है ना, वाज अफेयर टू फ्लाई, यंग सीगल जो था वो डरता था उड़ने से, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज, क्योंकि ही हैज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी। ठीक है ना, ये देखिए, यंग सीगल जो था वो डरता था, क्या करता था, डरता था। क्यों डरता था भाई? क्योंकि उसके पास किसकी कमी थी? ही हैज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी। सो इसलिए ही थॉट दैट, इसलिए उन्होंने सोचा कि ही वुड फॉल, वह गिर जाएगा, इफ ही वुड फ्लाई, यदि वह उड़ेगा। मतलब उस यंग सीगल के पास जो है कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है ना, जिसके कारण जो है वो सोचता है कि अगर वो उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला कहता था कि डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफेयर टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स आर मोर टाइमिड देन अदर। अब इसका क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है, ऑल बर्ड्स आर, सभी पक्षी जो हैं, अफेयर टू फ्लाई, डरते हैं उड़ने से, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। जितने भी पक्षी हैं, ठीक है ना, वे सब के सब डरते हैं पहली बार उड़ने में। ठीक है, सेकेंडली, दूसरी बात है कि सम बर्ड्स आर, कुछ पक्षी जो हैं, मोर टाइमिड देन अदर्स लाइक द यंग सीगल, कुछ पक्षी जो हैं वो दूसरे पक्षी से जो हैं वो ज्यादा डरपोक होते हैं। ठीक है ना, जैसे यंग सीगल की तरह, क्योंकि यंग सीगल का दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे और यंग सीगल नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी। इसका मतलब था कि जो है यंग सीगल वो डरपोक ज्यादा था, किससे, मतलब ज्यादा डरता था किससे भाई, ठीक है ना, तो डरता था किससे भाई ना, उसके पास आत्मविश्वास कमी थी, इससे डरता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट फर्स्ट स्टेप। कहता है क्या आपको लगता है कि मानव का बच्चा जो है वो पहला स्टेप लेने में भी चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है ना, इसका भी आंसर है आई थिंक, मुझे लगता है, अ ह्यूमन बेबी, एक मानव का बच्चा, आल्सो फेसेस, वह चुनौती का सामना, आल्सो फेसेस डिफिकल्टीज इन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना, मुझे लगता है कि एक मानव का बच्चा जो है वो पहला स्टेप लेने में, उठाने में, ठीक है ना, क्या करता है, चुनौतियों का सामना करता है। फॉर समथिंग न्यू, उसने आके हिज शेकिंग लेग्स, उसके कांपते हुए पैर, एंड और वीक मोमेंट, और कमजोर मोमेंट जो था, सो इट, इसको दिखाता है। जब एक मनुष्य का बच्चा खड़ा होता है तो उसको पैर कांपने लगते हैं, ठीक है ना, पैर कांपने लगते हैं, यह दिखाता है, ठीक है ना, कि ए जो है, ठीक है ना, उसका क्या, शेकिंग लेग एंड वीक मोमेंट, ठीक है ना, सो इट, इसको दिखाता है ये भी चुनौतियों का सामना करता है। ही ऑल्सो डाउट, उसे यह भी डाउट होता है, इफ, यदि, ही इज गोइंग टू सक्सीड और नॉट, कि वह सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो खड़ा तो होता है, ठीक है ना, उसका पैर शेकिंग करता है, कांपने लगता है, ठीक है, मतलब चुनौतियों का सामना करता है, और वह ये भी सोचता है कि क्या उसका पहला स्टेप जो करेगा वो सफल होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द साइट ऑफ द फूड, भोजन का दृश्य, मैड ही मैड, ठीक ना, उसको क्या किया, कहता कि मैडेंड ही मैड,
कहता है कि द साइट ऑफ फूड मेडेड ही मैड, ठीक है ना, कि खाना का दृश्य ने उसे पागल कर दिया, ठीक है ना। व्हाट डज, ठीक है ना, व्हाट डज दिस सजेस्ट, यह क्या सजेस्ट करता है, कहता है कि व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल, ठीक है ना, टू फाइनली फ्लाई, और क्या चीज बाध्य करता है यंग सीगल को फाइनली अंतिम में उड़ने के लिए, ठीक है। द सजेस्ट दैट, सजेस्ट करता है कि फूड इज मोर नेसेसरी थिंग फॉर अ लिविंग बीइंग, लिविंग क्रिएचर, ठीक है ना, कहता है, ठीक है, कि द सजेस्ट दैट, सजेस्ट करता है कि फूड इज मोर नेसेसरी, भोजन जो है वो अति आवश्यक है, आवश्यक चीज है, ठीक ना, फॉर अ लिविंग क्रिएचर, ना, सजीव प्राणी के लिए। फूड इज प्राइमरी नीड, भोजन जो है पहली प्राथमिकता है, सजीव को भोजन पहली प्राथमिकता है, ठीक है ना। द स्मॉल यंग सीगल, ठीक है, छोटा सा यंग सीगल जो था, वाज हंग्री, वो क्या चीज था, भूखा था। दिस हंगर, और यह भूख जो है, ठीक ना, कंपेल्ड, बाध्य करता है द यंग सीगल को टू फाइनली फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सर हो गया कि यह जो क्या करता है, यह सजेस्ट करता है कि फूड जो है, भोजन जो है वो लिविंग क्रीचर के लिए काफी आवश्यक होता है, और फूड जो है वो पहली प्राथमिकता होती है उसको, ठीक है। यंग सीगल कैसा था, तो भूखा था, और वह भूख जो है, भूख के कारण ही वह क्या करता है, उड़ने के लिए मजबूर होता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है व्हेन डिड द यंग सीगल, ठीक ना, व्हेन डिड द यंग सीगल्स फ्लाइट, ठीक है, बीइंग एंड डिड इट एंड, उन्होंने कब शुरू किया, व्हेन डिड, कहता कि व्हेन डिड यंग सीगल, ठीक ना, यंग सीगल्स फ्लाइट बीइंग एंड डिड इट एंड, ठीक है ना, डिड इट एंड, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे कि उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर था उसमें यंग सीगल जो है अपना पहला उड़ान कब स्टार्ट करता है और उसका अंतिम कब होता है, ठीक है ना। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, बिगैन, प्रारंभ हुआ, व्हेन, जब, ही डाइव्ड एट हिज मदर, जब वो अपनी माँ पे झपट्टा मारता है मछली पकड़ने के लिए, फिश पकड़ने के लिए, ठीक है ना, डाइव करता है, उस समय इसका शुरू होता है। टू टेक फिश, मछली लेने के लिए, इन हर बिग, अपने चोंच में, मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, बिगैन, शुरू हुआ, व्हेन, जब, ही डाइव्ड एट हिज मदर, अपनी माँ पे क्या कहता, डाइव करता है, टू टेक, लेने के लिए, फिश इन हर बिग, अपने चोंच में, ठीक है ना। इट कहता कि इट इंडेड, और यह समाप्त हुआ, ठीक है ना, द ग्रीन सी, हरे समुद्र पे, वेयर, जहां, ही हैड लैंडेड, जहां उन्होंने लैंड किया, ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना। मतलब ये शुरुआत कहां करता है, उसकी माँ लेकर आती है मछली के टुकड़े को और उसके नजदीक से गुजरती है, तो झपट्टा मारता है मछली पकड़ने के लिए, वहां से शुरू होता है, और इसका अंतिम कहां होता है भाई फ्लाइट का, जब सभी उसके फैमिली समुद्र पर लैंड करते हैं, और ये भी लैंड करता है वहां पे, तो वहां इसका क्या होता है, इसका फ्लाइट समाप्त होता है। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है when did the young seagull, ठीक है ना, when did the young seagull get over his fear of water, ठीक है ना। when did मतलब कब, young seagull कब जो है वो get over fear, अपने डर पे काबू पाता है, of water, पानी के डर पे, कब वह अपने पानी के डर पे वो काबू पाता है young seagull, ठीक है ना। he was flying, वह उड़ रहा था, over the green sea, हरे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, when, जब, he landed, जब वह लैंड किया, on it, इस पे, his legs, उसके पैर, sank into the water, तो उसके पैर पानी में डूब गए, जब वह लैंड किया तो पानी में उसका पैर डूब गया। he cried, वह चिल्लाया, with fear, किससे, डर से चिल्लाया, then, तब, his belly touched, तब उसका बेली जो है, पेट जो है टच करता है the water, पानी को, he sank no more, अब वह अधिक नहीं डूबा, then, तब, his fear has gone, तब उसका फियर जो है, डर जो है वो समाप्त हो गया, चला गया। समझ में आ गया। तो कहता है यहाँ पर कि when did the young seagull, ठीक है ना, get over his fear of water, तो वो पानी पर पानी का डर, पानी का जो डर था उस पर काबू कर पाया, तो वह क्या करता है कि देखिए वह समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ रहा था, क्या ऊपर ऊपर उड़ रहा था, जब वो लैंड करता है तो उसका पैर उसमें डूब जाता है, ये डर जाता है, ठीक है, ये कहता है डर जाता है, लेकिन जब इसका पेट पानी से टच करता है और वो अधिक नहीं डूब पाता, ठीक है, फ्लोटिंग करने लगता है, तब उस पर पानी के डर पर वो काबू पा लेता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि they were beckoning, ठीक ना, to him, calling shrilly, why did the seagull's father and mother threatened him and cajole him to fly, उसके माता पिता जो है ना क्यों फुसलाए थे उसको, क्यों कह रहे थे कि तुम उड़ जाओ, नहीं उड़ोगे, धमकी भी दिए थे, ठीक है ना, धमकी भी दिए थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तुम भूख से मर जाओगे, क्यों ऐसा बोला गया था।
द सीगल्स फादर, सीगल के पिता एंड मदर माता, ठीक है ना, मैड हिम टू फ्लाई, उसको उड़ाना चाहते थे, क्या करना, वहां से उड़ाना चाहते थे, ठीक है ना। दे फेयर्ड, उन्हें डर था कि, दे फेयर्ड दैट, उन्हें डर था कि इफ ही डिड नॉट फ्लाई, यदि वह नहीं उड़ेगा, ही वुड, ठीक है ना, स्टार्व टू डेथ, तो वह भूख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना, वो भूख से वहां पर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो कहता है कि द सीगल्स फादर एंड मदर, सीगल के माता और पिता, ठीक है ना, मैड हिम टू फ्लाई, उसको उड़ाना चाहते थे वहां से, ठीक है ना, मतलब उड़ना सिखाना चाहते थे, ठीक है ना। दे फियर्ड, उनको डर था दैट कि इफ ही डिड नॉट फ्लाई, यदि सीगल नहीं उड़ेगा, he would starve to death, तो भूख से क्या हो जाएगा, वहीं मर जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर कैसे डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द यंग सीगल्स फियर, यंग सीगल के डर को, फ्लाइंग, उड़ने के डर को, ठीक है ना। द यंग सीगल जो है, द यंग सीगल्स, ठीक है ना, वाज ग्रेटली अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग, द यंग सीगल, जो यंग सीगल जो था, वाज ग्रेटली अफेयर्ड, वो बहुत डरता था, ठीक ना, ऑफ फ्लाइंग, किससे भाई, तो उड़ने से, वह बहुत डरता था, ठीक है। he would die, वह मर जाएगा, if he flew, ठीक ना, यदि वह उड़ेगा तो वह मर जाएगा, उसको ऐसा लगता था कि यदि वह उड़ेगा तो वह मर जाएगा, कैसे मर जाएगा भाई, गिरेगा तो मर जाएगा, ठीक है। he felt that, उन्होंने अनुभव किया, his wings would never support him, वो उन्होंने अनुभव किया, यंग सीगल ने अनुभव किया, ठीक है ना, he felt that, उन्होंने अनुभव किया, his wings, कि उसके पंख would never support him, उसका पंख कभी सपोर्ट नहीं करेगा, so इसलिए he bent his head, ठीक है ना, इसलिए वो अपने सिर को मोड़ा, ठीक है ना, मोड़ा, नीचे किया, he ran back to the little hole, और वह अपने सिर को झुका करके, बेंड मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर बेंड मतलब सिर को झुका करके, लिटिल हॉल में फिर से वो किस में चला गया, अपना नेस्ट में चला गया, अपने घोंसले में चला गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो काफी डरता था, वो हिम्मत जुटाया भी था उड़ने के लिए, लेकिन वो उड़ नहीं पाया था, तो अपने सिर को नीचा करता है और फिर से वो हॉल में चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, कहता है कि हाउ डिड द यंग सीगल फील, यंग सीगल ने कैसा अनुभव किया, व्हेन, जब, he dived at the fish, जब उन्होंने फिश पे डाइव किया, in the beak of his mother, ठीक है ना, जब वह अपनी माँ के चोंच से जो मछली छीनने के लिए झपटा मारा था, डाइव किया था, तो वह कैसा फील किया था। द यंग सीगल, ठीक है ना, कहता कि द यंग सीगल वाज, ठीक है ना, मैडेंड बाय हंगर, यंग सीगल जो था वो काफी भूख से पागल था, ठीक है ना। he gathered courage, उन्होंने साहस को जमा किया, एंड और flew out, और उड़ गया, बट किंतु he couldn't, लेकिन वह he couldn't, ठीक है ना, a horrible fear, एक ना बड़ा डर जो है, caught him, उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, he felt that, उन्होंने अनुभव किया, his heart had stood still, कि उसका दिल जो है कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया था, रुक गया था, बट किंतु he dived at fish in the beak of his mother, किंतु he dived, उन्होंने डाइव लगाया था, ठीक ना, at fish, मछली पर, in the beak of his mother, अपने माँ के, ठीक ना, बीक पर, ठीक है। The next moment, अगले मोमेंट में, his wings were spread, अगले मोमेंट में, ठीक ना, उसका पंख जो है वो फैल जाता है, ठीक ना, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, he was flying, वह उड़ रहा था, his first flight, ठीक है ना, तो he was flying his first flight, इस प्रकार से वह पहली उड़ान उड़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड यंग सीगल, ठीक है ना, हाउ डिड यंग सीगल्स फैमिली, ठीक ना, सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका देखिए, हाउ डिड यंग सीगल का फैमिली जो है कैसे सेलिब्रेट करता है फर्स्ट फ्लाइट को। द यंग सीगल्स फैमिली, यंग सीगल्स के फैमिली, ठीक ना, saw that, देखा कि he was now flying, अब वह क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है ना, उड़ रहा था। द फैमिली सेलिब्रेटेड, फैमिली जो है वो सेलिब्रेट करता है, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके पहली उड़ान को। ही वाज फ्लोटिंग, वह चल रहा था, मतलब फ्लोट कर रहा था, ऑन द ग्रीन सी, ना, हरे समुद्र पे, ठीक ना, हरे समुद्र पे। हिज फैमिली, ठीक ना, उसके परिवार, वाज, ठीक ना, स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, एंजॉय, खुशी में। इट वाज प्रेजिंग, और प्रशंसा कर रहा था, इट वाज प्रेजिंग हिम, और प्रशंसा कर रहा था, ठीक है ना। इट वाज ऑफरिंग,
और उसे ऑफर किया गया स्कार्फ ऑफ डॉग फिश। क्या दिया गया? स्कार्फ ऑफ डॉग फिश का टुकड़ा दिया गया टू हिम, उसको, आउट टू डिलाइट, ठीक ना, खुशी में। समझ में आ गया? तो ये जो है उसको कैसे किया था भाई सेलिब्रेट? तो जब जो है यक्षिगल आपका क्या करना, उड़ना सीख गया था, और जब वो हर समुद्र पे फ्लोटिंग कर रहा था, तब उसके माता पिता और उसके फैमिली जितने लोग भी थे, भाई बहन, सब उसको ऑफर में दिए थे, सेलिब्रेट किए थे क्या चीज? डॉग फिश दे करके, मतलब स्कार्फ ऑफ डॉग फिश, एक मछली जो है वो सबसे शानदार मछली, उसको भोजन के लिए दे करके उसको क्या किया था? सेलिब्रेट किया था। ठीक है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना? कहता है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, हाउ द यंग सीगल, ठीक है ना, मदर हेल्प हिम टू फ्लाई, है ना, डिस्क्राइब करना है कि उसकी माँ जो है वो कैसे हेल्प की, क्या करने में? उड़ने में। ठीक है ना? चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। कहता है कि द ब्रदर, देखिए द ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है ना, ऑफ द यंग सीगल हैड फ्लोन आउट। ठीक है, देखिए इसमें द ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन जो थे ना वो उड़ चुके थे। ठीक है ना? वो उड़ चुके थे। द पेरेंट्स ऑफ द सीगल, ठीक है ना, सीगल के माता पिता, एंड दे ट्राई टू मेक हिम, ठीक है ना, फ्लाई, सीगल के माता पिता उसको उड़ने के लिए ना क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है ना? कोशिश की, बट किंतु ही कुड नॉट फ्लाई, किंतु वह नहीं उड़ सका, ड्यू टू अ ग्रेट फियर, क्योंकि उसका बहुत बड़ा डर था उसके अंदर, जिस कारण से वह नहीं उड़ सका। ठीक है? हिज मदर, उसकी माँ, लुक्ड एट हिम, उसकी माँ उस पर देखी, सी टोर, उन्होंने तोड़ी, टोर मतलब तोड़ना, फाड़ना। ठीक है ना? ठीक है, सी टोर अ पीस ऑफ फिश, उसने मछली के टुकड़े को क्या करती है? ठीक ना, टोर करती है, फाड़ती है, दैट ले एट हर फीट, अपने कहां पर? अपने पंजों में करके उसको फाड़ती है। देन तब सी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, ठीक है ना, ऑन द रॉक, और वह अपने चोंच से बार बार उसको पटकती है, किस पर? पत्थर पे। द साइट ऑफ द, ठीक है ना, फूड, द साइड ऑफ द फूड मतलब भोजन का दृश्य, जैसे वो यक्षिगल अपनी माँ को देखता है, वो जो है उसकी माँ क्या करती है? एक फिश के टुकड़े को पत्थर पे पटकती है अपने बीक से। ठीक है ना? यह देख देख करके यक्षिगल क्या होता है? ठीक है ना, वो द साइट ऑफ द फूड हैड मेड द यक्षिगल ऑलमोस्ट मैड, वो भोजन का दृश्य देख करके वह काफी पागल हो गया था। ठीक है ना? ही क्राइड, वह चिल्लाया, फॉर फूड, वह भोजन के लिए चिल्लाया, वो यक्षिगल जो है वो आवाज निकालता है, ठीक है ना, अपनी माँ की तरफ, ताकि उसको भोजन मिल सके। ठीक है ना? ला करके देने के लिए। ही लीन्ड, वह नीचे, ही लीन्ड आउट, ठीक है ना, ईगरली, उत्सुक से क्या लीन करता है, ठीक है ना, मुड़ी झुका करके, ठीक है ना, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू, ठीक है ना, अक्रॉस, जब उसकी माँ जो है, जब उसकी माँ उसकी तरफ उड़ कर आती है काफी नजदीक से, तो वह लीन करके, ठीक है ना, झुक करके और उसको पकड़ना चाहता है। ठीक है ना? He wondered, वह आश्चर्यचकित था, why she did not come nearer, वह आश्चर्यचकित था कि उसकी माँ जो उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है, to get him, उसके पास। Then तब he fell outwards with a loud scream, तो वह क्या करता है? गिरता है आगे की ओर, जब झपट्टा मारता है तो आगे की ओर गिरता है चिल्लाते हुए। ठीक है ना? He was not flying, वह उड़ नहीं रहा था। ठीक है ना? वो झपट्टा मारा था। ठीक है? झपट्टा मारने के बाद, ठीक है ना, वह क्या हुआ? नीचे गिरने लगा और उड़ने सीख गया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ठीक है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब के सब आपको हम लोग, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में करा दिए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।